देखो हमारे यहाँ दो शब्द हैं, एक है भक्ति, एक है उपासना। भगवान का पूजन करना ये उपासना कही जा सकती है, भक्ति नहीं कही जा सकती। मेरी बात को समझो, ध्यान से समझने का प्रयास करना। एक भक्त होते हैं, एक उपासक होते हैं। बढ़िया बढ़िया स्तोत्रों को याद कर लेना, बढ़िया बढ़िया स्तोत्रों का गायन करना, ये भक्ति नहीं है। उपासना का भले कहा जाए, कीर्तन भले कह लिया जाए। सुंदर सुंदर पदार्थों को भगवान को निवेदन करना, चढ़ा देना, ये उपासना कही जाएगी, भक्ति नहीं कही जाएगी। हो भक्ति बहुत दूर का विषय है। एक बात आपको मैं बताऊं, सावधानी से समझने का प्रयास करना। भक्ति के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखो, पूजन के लिए, अर्चन के लिए वस्तु की आवश्यकता है, बाह्य सामग्रियों की जरूरत है। और जहां बाह्य सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, समझ लेना वहां भक्ति से नाता कोसों दूर का है। भक्ति वहां हो नहीं सकती हो। क्या जिसके पास वस्तु नहीं होगी वो भक्ति नहीं कर पाएगा? भक्ति एकदम अलग का विषय है। तुम भगवान की आरती करो चाहे न करो, भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ चाहे न चढ़ाओ, बेल का पत्र चढ़ाओ चाहे न चढ़ाओ, इससे भक्ति से कुछ लेना देना नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कल से करना बंद कर दो, करो, वो भी अनिवार्य है, उपासना है वो, भक्ति नहीं है वो। भक्ति कहेंगे किसे, समझना। एक सूत्र मैं दे रहा हूं, नैष्कर्माविष्कृतं यत चिरवन् विपठन विचारन परो भगत्या विमुच्ये नरः। समझना बड़े ध्यान से। हम चर्चा कर रहे थे भक्ति किसे कहेंगे, एक लाइन में समझना। तुम्हारे पास भगवान को चढ़ाने के लिए सुंदर सुंदर पदार्थ हैं, चढ़ाओ। अभी रणवीर का बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहाँ बैठ जाओ। नहीं ये मत चढ़ाओ, कोई जरूरत नहीं। अगर सुंदर पदार्थ नहीं चढ़ाने के भगवान के पास है तो मत चढ़ाओ, उससे भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम्हारे पदार्थों से ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। हो भक्ति कहेंगे किसे, एक लाइन में भक्ति समझने का प्रयास करना। श्रीमद् भागवत का सबसे बहुमूल्य पदार्थ यदि कोई है तो भक्ति है। भक्ति ही सर्वोपरि पदार्थ है। किसे कहेंगे भक्ति, एक लाइन में सुनने का प्रयास करो, एक लाइन में समझने का प्रयास करो। भक्ति कहेंगे किसे, अन्याभिलाषिता शून्यम। कल से एक माइक पंडित जी को दे देना, कल से, आज से नहीं, कल से ध्यान से सुना देगा। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृत आनुकूल्येन ईशानुशीलनम भक्ति ही इति कथ्यते। दोहराओ फिर से इसे मेरे साथ सब लोग दोहराओ। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृत आनुकूल्येन ईशानुशीलनम भक्ति ही इति कथ्यते। अब समझो ध्यान से।
अन्याभिलाषिता शून्यम, संसार की अभिलाषाओं से शून्य होकर। एक बात याद रखना, हम यहां से गए दर्शन करने के लिए भगवान के पास, विश्वनाथ जी गए, संकट मोचन गए, दुर्गा जी गए, या पास में ही कालका धाम है वहीं चले गए, तो क्या हम दर्शन करने के लिए गए? सही सही बताना। जाने के बाद हम अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की इतनी लंबी लिस्ट सुनाते हैं देवताओं को, महाराज ये हो जाए, महाराज ये हो जाए, भगवान ये हो जाए, भगवान। तो क्या दर्शन करने गए या भीख मांगने गए? क्या करने गए सही से बताओ। यदि मांग रहे हो, याचना है, तो समझ लेना भक्ति नहीं। अरे भाई, आपने 100-200 रुपए का मिष्ठान ले लिया, पेड़ा ले लिया, प्रसाद ले लिया, 10, 20, 50, 100, 200 रुपए का गजरा ले लिया, भगवान को कुल मिला के 300-400 रुपए का सामान लिया और चढ़ाया, उसके बदले लाखों की डिमांड कर रहे हो, तो व्यापार कहा जाएगा कि भक्ति कही जाएगी? अच्छा, इतना ही नहीं, उसके बाद आप करते क्या हो? इतना तो है, ये कर तो उसके बाद कहते महाराज हमारी काम हो जाते, इतना और चढ़ाओ। कब मूर्ख है वो? अगर वो तुम्हें लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए दे सकता है, तो क्या 100, 200, 400 रुपए या 1.25 मन का लड्डू खा नहीं सकता वो? कहते खा लेगा नहीं। एक बात याद रख लेना, मांगने वाले को कभी कुछ मिला हुआ नहीं है, जो सत्य है मान लें। मांगते मांगते थक जाओगे, मिलने वाला नहीं। जिसने मांगा उसे मिला नहीं, प्रमाण है हमारे। और जिसने नहीं मांगा उसे सब कुछ मिला। उदाहरण, रामायण का उदाहरण ले लो। भागवत को समझने के लिए रामायण को सुनोगे तो भागवत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। रामायण में 2 ऐसे पात्र हैं जिन्होंने भगवान से बहुत कुछ मांगा, एक ने मांगा, एक ने नहीं मांगा। अब अंतर जरा देखो, भक्ति किसे कहेंगे, रामायण से समझने का प्रयास करो। मैंने कहा ना आपसे, पहला वाक्य क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, संसार की अभिलाषाओं से शून्य होकर के, सांसारिक वस्तुओं की कामना से रहित होकर के, सांसारिक वस्तु की इच्छा न रहे, ये परम अनिवार्य विषय है। अगर मन में कामना आ गई तो समझ लेना भक्ति होने वाली नहीं। रामचरितमानस और भगवान से भी तुमने कुछ मांग लिया तो मिलेगा ये निश्चित नहीं है, नहीं मिलेगा ये निश्चित। मेरी बात को समझ लेना। दोनों वाक्य मैं कह रहा हूँ, बड़ा मैं कड़ा बोलता हूँ, मैं और कड़वी दवा ही पिलाता हूँ मैं। हाँ? इस बात को याद रखना कि जो मांगेगा उसको नहीं मिलेगा, ध्रुव सत्य है। स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो। मांगने के बाद भगवान दे दे, जिसने मांगा उसको अगर मिल गया, कोई कह दे मुझसे, मैं कथा करना छोड़ दूं महाराज, कभी नहीं मिलने वाला। रामायण में एक पात्र हुआ जिसने मांगा भगवान से, काम क्या था उसका? नाम सब जानते हैं उसका, जो 24 घंटे माला लेकर के भगवान का नाम जपता। ऐसे जैसे राजेश जी, अब क्या कहा जाए, हमको लगता है कि अब विश्व में हम विश्व की बात कर रहे हैं, है ना? केवल ऐसे ही नहीं, सारंगी वादक गिने चुने 2-3-4 लोग हैं। क्या कहा? जैसे सारंगी बजा रहे हैं, वैसे रामायण में, रामायण काल में एक महात्मा हुए जो बीड़ा बजा करते थे लगातार, है, और लगातार एक ही नाम जपा कर। हाँ, नाम समझ गए होगे, नाम लेने की जरूरत नहीं है हमको, समझ गए ना? हाँ, लगातार जप रहे हैं, जप रहे हैं, उनकी सारंगी बीड़ा बज रही है और जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं, जप रहे हैं। एक क्षण जपना रुक नहीं रहा है। अच्छा, तो क्या वो भक्त कहे जाएंगे? भगवान का नाम जपना भक्ति है? बोलो, चाहे ऐसे कुछ तो करो यार। जब कुछ करोगे तो समझ में आगे क्या कथा सुन रहे हैं।
न बोलते बने तो ऐसे चाहे ऐसे जो जो समझ में आए कर लिया करो, आप लोग भी कर किया करो, क्योंकि हैं? ये भजन है। अच्छा, नाम जपो, अच्छी बात है, नाम के बदले मांगो मत कुछ। अगर मांगा भगवान से तो चौपट। अरे यार, हम दिन भर में 10-5 माला जपते होंगे, 20 माला जपते होंगे, 50 माला जपते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, 60 माला जपते होंगे। कुछ महात्मा ऐसे जो 21,600 जपते हैं, मतलब 4 घंटे में 21,600 जब पूरा हो जाता है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन अब नारद कहो अहर्निश 8 याम जपने वाले, और उसने भगवान से मांगा, क्या मांगा? फिर भगवान आपन रूप देव प्रभु मोहि। ध्यान से समझना मेरी बात। नारद बाबा ने भगवान विष्णु से मांगा, हे महाराज, अपना रूप हमको दे दो। मिला? बोलो, कहानी सब जानते, कथा सबने सुनी है। मिला? क्यों भाई? लगातार जप रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं लगातार, मिलना चाहिए ना। अच्छा, एक ही बार केवल मांगा, इसके आगे पीछे कभी कुछ मांगा नहीं उन्होंने, जीवन में एक ही बार मांगा बेचारे ने, वो भी नहीं मिला। ले, क्या मिला? जो मांगा वो नहीं। जानते हो कहानी, जानते हो नारद बाबा की ना, भगवान का रूप मांगा बेचारे ने। महाराज आप रूप देव प्रभु मोहि। भगवान ने बड़े प्रेम से पूछा, क्या करोगे? तो महाराज ब्याह करेंगे। बताओ, इतनी बड़ी बात, कोई अपने बाप से बेटा कहे, भगवान पिता है ना, भगवान पिता है, तो बेटा सयाना हो गया है। अच्छा, मान लो पिता शादी नहीं कर रहा है, मान लो, तो सयाना बेटा हो गया है, समझदार है, उसने कहा पिताजी कुछ खर्चा बता दे दो, हम शादी कर रहे हैं। तो पिता को सहायता कर देनी चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? अच्छा, आज्ञाकारी बेटा है, ऐसे लेकिन नालायक, संस्कारी है, सन्मार्गी है, सद्विवेकी है, सदाचारी है, सत्यनिष्ठ है, संत है, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, अनाचारी नहीं है। वो ब्याह करने का मन ही कर गया उसका। वो कह रहा है भगवान एक ही काम करो, आपन रूप देव प्रभु मोहि। भगवान अपना रूप दे दो ताकि हमारा विवाह हो जाए। मिला? हा? नहीं मिला। समझना ध्यान से। मांगते 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 नारद थक गए, रूप नहीं मिला, भगवान बहाना बनाते चले गए। रूप चाहिए? हाँ महाराज, कौन सा रूप लोगे? कहा हमको कुछ समझ नहीं आता, आप जो चाहो सो दे दो। भगवान ने कहा बहुत रूप मेरे हैं, मेरे तो बहुत रूप है ना, कौन सा रूप चाहिए तुम पसंद कर लो। लिया पेन ड्राइव, लगाया, आज के मोबाइल में ही लगा लिया, और फोल्डर खुला भगवान का, भगवान की पिक की गैलरी खुली, पहला पिक आया, मीन, भगवान का पहला रूप, मत्स्य नारायण। ये ठीक है, इससे मछली से कौन शादी करेगा? कमठ, कछुआ भगवान का एक रूप है, कुछ बड़ा रूप, सूकर, भी सुनोगे भागवत में ये सब होता, आगे सुनने को मिलेगा हमें। आप सूकर, ये भी ठीक है। आगे नरहरि, नृसिंहावत। महाराज शादी थोड़े होगी, स्वयंवर में जाएंगे, ये रूप लेके जाएंगे तो फिर कोई टिकेगा नहीं, रुकवाई नहीं करेगा कोई। स्वयंवर की बात करते हो, भगदड़ मच जाएगी, नरसिंह जहां प्रकट हो जाएगा, कोई रुकेगा भला? सुंदर रूप, परशुराम, वामन। नारद झल्ला के कहा, महाराज अपने मन से कुछ दे दो, एक क्या फोटो दिखा रहे हो? अपने मन से दे दे, कहा दे दे, का फोटो से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा रूप, ये हमको समझ में आ नहीं रहा है, अपने मन से आप दे दे, मुझे आपके ऊपर विश्वास है। दिया रूप, और हम सब जानते हैं काहे का रूप मिला। हाँ बोलो, कहानी सुनी है ना, बनरे को हो। हाँ, दो संकेत मिलता है, मैं आपको एक बार बताऊं। रामचरितमानस है, मैंने बताया ना, श्रीमद सनातन धर्म का 3 ग्रंथ ऐसा है जो बड़ा विचित्र ग्रंथ है, श्रीमद भागवत, श्रीमद रामचरितमानस,
श्रीमद् भगवत गीता भागवत जीव का संसार से वियोग कराती है। भागवत जीव का संसार से वियोग कराती है, गीता जीव का ब्रह्म से योग कराती है, और रामचरितमानस जीव का जीवन में प्रयोग कराती है। ये प्रयोग का ग्रंथ है, समझना। रामचरितमानस में 2 शादियां बड़ी विचित्र हैं। 4 शादियों का वर्णन है, जिसमें 2 शादियां हुई, 2 शादियां नहीं हुई। शंकर पार्वती का विवाह हुआ, राम जानकी का विवाह हुआ, नारद का विवाह हुआ, सुतमखिया का विवाह हुआ। 2 शादी और है ना, एक सुतमखिया गई थी शादी करने के लिए ना, भगवान से आएगा प्रकरण, अगर किसी दिन समझ लेना। क्या हुआ? नाक कान कटा के चली आई बेचारी ना, और नारद बाबा गए ब्याह करने के लिए, बानर बन गए बेचारे। समझ लो, नौजवानों के लिए एक संकेत मिलता है, जो आजकल अपने मनोई शादी करने के लिए लड़की तब तैयार है ना, अपने मनोई करते हैं, तो फैशन चल गया है। माता पिता से कोई मतलब नहीं, अपने मनोई जो है, लड़के वहाँ लव मैरिज तो वो वहाँ। समझ ले, अगर लड़का अपने मुंह से विवाह करने के लिए जाएगा ना, क्या बनेगा वो? बानर बनेगा, बानर। और लड़की अपने मन से शादी करने जाएगी ना, लकिया कनवा दोनों कर जाएगा, न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। समझ रहे? रामचरितमानस का एक संकेत है, इस बात को समझ लेना। अच्छा, मांगते 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 नारद बाबा थक गए, रूप नहीं मिला ना, एक ने नहीं मांगा, काम किया। देखो भक्ति किसे कहते हैं, समझना मेरी बात को। एकदम डीपली डिफनेसनेस, अंग्रेजी का यदि वाक्य दिखा जाए तो डीपली डिफनेसनेस, एकदम गहराई, एकदम तात्विक रूप से एकदम गहराई तक पहुंच करके समझने का प्रयास करो। भक्ति किसे कहेंगे? लगातार जप करना, ये जप माना जाएगा, लेकिन भक्ति से कोसों दूर है। आरती लेकर के सुबह समझा जो है जय जगदीश हरे गाना, कोसों दूर भक्ति है वो। अगर पर पड़ोसियों की नींद हराम कर रहे हो और तुम कुछ नहीं कर रहे, सुबह 4 बजे शंख बजाना और चिल्लाना, तो पड़ोसियों की नींद खराब कर रहे हो, गाली सुनने का काम कर रहे हो, और तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि भक्ति से कोसों दूर है। करो, अच्छी बात है, मैं मना करने के लिए मना नहीं करता, अच्छी बात है, खूब करो, करना चाहिए। न करने से बढ़िया यही करो। कुछ न कर रहे हो तो कम से कम यही करो। लेकिन अगर भक्ति करना चाहते तो सीखो। रामचरितमानस का एक पात्र है, कौन? जिसने भगवान से, जहां भगवान से मांगोगे वहां व्यापार आ जाएगा, और मांगना, जिसने मांगा उसको मिलेगा नहीं, ये ध्रुव सत्य है। और भक्ति में नहीं हो पाएगी, जितना तुमने कर्म किया सब नष्ट हो जाएगा। मांगने वाला बड़ा क्या कहा जाए। एक ने मांगा रामायण में, नहीं मिला, दूसरे ने नहीं मांगा, कौन? गीध, जटायु हो, जटायु, गीधराज जटायु, उसने मांगा भगवान से कुछ? क्या 24 मोटा राम नाम जपता था वो? नहीं, उसने एक काम किया। देखो, राम नाम से बढ़िया है राम काम करना। मैंने एक वाक्य अभी इसके पहले आपसे भी श्लोक दोहराया, आप लोगों ने मेरे साथ दोहराया था। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतो आनुकूल्येन ईशानुशीलनम भक्ति इति कथ्यते। भक्ति क्या है? अपनी अनुकूलता के अनुसार ईश्वर का अनुकरण करना। अनुकरण का मतलब जानते हैं ना, फॉलो करना हो। भगवान जो कहता है उसको करना, भगवान जो कहता है उसका अनुगमन करना, यही है भक्ति। अपनी सामर्थ्यानुसार ये सुविधा दे दी है। अब इससे सरल डेफिनेशन में नहीं कर पाऊंगा। अपनी सुविधा के अनुसार ईश्वर के कहे हुए वचन का पालन करना, ईश्वर के किए हुए कार्य को करना, यही सबसे बड़ी भक्ति है, या यही भक्ति है। बड़ी छोटी की बातें छोड़, भक्ति में छोटी और बड़ी कोई विशेषण लगाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति भक्ति है, यही भक्ति है। जो भगवान ने कहा उसको न करो, जो भगवान कह रहा है उसको न मानो, और घंटी लेके बजाते रहो, कुछ होने वाला नहीं। समझ रहे?
भगवान का जो वाक्य है, जो उपदेश है, उसको अपने जीवन में उतारो, उसको करोगे, अपने आप हो गया। समझो आप लगातार नाम जपने वाला नारद, उसको भगवान ने अपना रूप नहीं दिया, और राम का काम करने वाला, परोपकार करने वाला जटायु। एक बात मैं आपको बताऊं, जानकी का हरण हुआ रामायण काल में, सीता का हरण हुआ। सीता का हरण क्यों हुआ, सीता हरण के क्या कारण है, इसको कभी सुनना, या फेसबुक और यूट्यूब पे भी कथाएं, तमाम राम कथाएं आया करती हैं, उसको ज्वाइन होकर आप देखना। यहाँ उसको कहने की आवश्यकता नहीं है मुझे, और विस्तार बढ़ जाएगा, बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तो इतना समझने का प्रयास करो कि रावण रूपी मोह ने भक्ति रूपी जानकी का हरण किया, शांति रूपी जानकी का हरण किया। मोह ने हमारे आपके जीवन की शांति का हरण कर लिया। विचार करो, गोसाई जी महाराज लिखते रामचरितमानस में कि जब जानकी का हरण करके रावण जाने लगा तो सीता कर विलाप सुनि भारी। सीता कर विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। जब लगी जानकी चिल्लाने रुदन करने, हा रघुनाथ, हाथ गए कि भी रघुराया, कहीं अपराध विसारे उदाया, हा लक्ष्मण तुम्हारा नहीं दोषा, सो फल पायो कीने रोसा। लगी चिल्लाने विलाप करने, संसार के जितने जीवधारी थे ना, जल में, फल में, नभ में, सब दुखित हैं, लेकिन किसी के अंदर इस साहस नहीं आ रहा है कि जाकर के रावण के सामने खड़ा हो जाए। गोसाई जी महाराज लिखते हैं, सीता कर विलाप सुनि भारी, भय चराचर जीव दुखारी। कोई नहीं आया, लेकिन विचार करो, एक आया न? गीध रघुकुल तिलक नारी पहचान। आओ ताओ देखा नहीं उसने, समझ लो आप, ये ईशानुसी जन्म है। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी हूं जातु भान कर नासा। रे रे दुष्ट छाड़ बिन होई, निर्भय चल सिन जान सिन। और हम आप सब जानते हैं, देखो रामायण की कथा करने में बैठा नहीं हूं, केवल आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दे रहा हूं। हम आप सब जानते हैं, राम की कथा को, रामायण की कहानी को जानते हैं। गति क्या हुई बेचारे की? मार दिया गया, मर गया, लेकिन परोपकार के लिए अपने शरीर का त्याग किया। ऐसे मिला क्या उसे? वही मिला जो नारद मांगते मांगते थक गए। नारद क्या मांग रहे थे? भगवान अपना रूप हमको दे दे। मिला? नहीं मिला। और गीध को, गीध देह तजी हरि हरि रूपा, भूषण बहु
पट पीत अनुपा। आप समझे? मिलेगा उसे जो कार्य करेगा, जो मांगेगा उसे मिलने वाला नहीं। मांगना मत, ईश्वर से भी कभी मांगो मत, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दे दिए हैं और बुद्धि दे दी है, दो चीजें दी हैं। अपने मनुष्य अपने प्रारब्ध का निर्माता स्वयं होता है। भाग्य 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 चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। मनुष्य के लिए ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं और विवेक दिया है। हाथ कर्म करने के लिए और बुद्धि सोचने के लिए, सोच करके विचार करके जब व्यक्ति कार्य करता है तो अपना भाग्य स्वयं बनाता है। विधाता भी भाग्य पुरुष का लिखने वाला नहीं है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैयो न जानाति कुतो मनुष्यः। ये हमारी श्रुति कहती है कि पुरुष का भाग्य देवता भी नहीं जानते महाराज। क्या? इसलिए कि पुरुष के भाग्य का निर्माता स्वयं पुरुष है, दूसरा कोई नहीं। कर्म करोगे तो और मांगोगे अगरबत्ती जला करके, माला लेकर के, ना भिखारी कहीं। भिखारियों को क्या मिलता है? चवन्नी, खोटा सिक्का, और कुछ मिलता उलता नहीं। इससे ज्यादा कोई देता है क्या? और जहां जाओगे वहां भी भंगाई करोगे। चाहे अब बताओ, इतनी मेहनत करके पहुंच गए बालाजी तिरुपति, धक्का मुक्की 8 घंटे लाइन में खड़े हुए, अब पहुंचते फिर आंख बंद, भगवान दे दिया। सही से बता, दर्शन करने जाते हो, आंख खोल के दर्शन करते हो, आंख बंद करके करते हो? सही बताना, ईमानदारी से। देखो मंदिर में बैठे हुए, मंदिर है इतना बड़ा, आंख खुली रहती बंद हो जाता है, ले बंद हो जाता है। गए हो दर्शन करने के लिए, दर्शन का मतलब देखना, तो आंखें काहे बंद कर रहे हो जी? भगवान कहता है तुम दर्शन करने नहीं आए हो, तुम भीख मांगने आए हो, तो आंखें तुम्हारी खुले बंद कर देता है। देखा नहीं पाओगे, जा जो भावना लेके आओ वही नहीं करोगे जी। याद रखना मेरी बात, ईश्वर से कभी कुछ मांगो मत, कभी कुछ मत। हाँ, तुम्हारे भाग्य में होगा, तुम्हारे प्रारब्ध में होगा, तुम्हारे कर्म में होगा, तो निश्चित रूप से वो मिलेगा, कोई रोकने वाला भी नहीं है। कर्म करो, कर्म। और एक बात मैं आपको और बता दूं, कर्म ही भक्ति है। एक लाइन में समझ, एक लाइन में समझ। जो तुम कर्म करते हो, जो कार्य करते हो, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी कपट के, बिना किसी पाखंड के, बिना किसी दंभ के, बिना किसी दिखावे के, अगर तुम कर्म कर रहे हो ना, तो वही भक्ति है। और लाख तुम माला जपते रहो और दिखाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। लाख अगरबत्ती जलाते रहो, दिखाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। अरे बड़ा सा बड़ा यज्ञ कर लो, कुछ होने वाला नहीं हो महाराज। अगर कोई प्रदर्शन में रह गए तो, दिखावे में रह गए तो कुछ होने वाला नहीं। समझना, भक्ति ईशानुशीलनम भक्ति इति कथ्यते। ईश का अनुकरण करना, ईश्वर का अनुकरण करना, भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना, यही क्या है? यही भक्ति है, और कुछ नहीं। एकदम सरल सी बात। दूसरे शब्दों में कह लिया जाए, ईश्वर से प्रेम हो जाना, प्यार हो जाना हो, प्रेम हो जाना, यही क्या है? भक्ति है। अब इससे सरल व्याख्या नहीं कर सकते, समझना मेरी बात। प्रेम, और यही सिखाने के लिए तो ये ग्रंथ बना हुआ है। एक बात मैं आपको बताऊं, विशुद्ध प्रेम शास्त्र है श्रीमद् भागवत। क्या है? प्रेम शास्त्र है ये।
प्रेम किसे कहते हैं जानते हो ना? जहां एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे से लेने की प्रवृत्ति न हो, एक दूसरे को देने की प्रवृत्ति हो, जहां देने की प्रवृत्ति हो वह प्रेम है। तो सुखे सुखित्वम, उसके सुख में मेरा सुख है। यदि ये जहां आएगा उसे कहेंगे प्रेम। यदि प्रेम नहीं है तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। जीवन का अर्थ प्रेम में है, प्रेम में, और प्रेम ही तो भक्ति है हो। मुझे खूब याद है, बहुत पहले किसी ने मुझसे एक बार चर्चा करी थी, महाराज भक्ति की शुरुआत कैसे करें, भक्ति शुरू कैसे हो। बड़ा प्यारा सा संकेत, यद्यप मैं अपने से कुछ नहीं कहता, मैं तो वही कहता हूं जो मुझसे वो कहलवाता है। मैं माइक हूं, बोलने वाला तो गुण है, मैं तो माइक हूं। जैसे ये माइक है, इसके माध्यम से आपके पास आवाज पहुंच रही है, वैसे ये माइक है, आवाज तो उसकी है, इसकी। एक बात याद रखना, भक्ति यदि भक्ति करना चाहते हो तो एक ही उपाय उसका है, परिवार में जितने सदस्य हैं ना उनमें एक सदस्य को बढ़ा लो, बस हो गई भक्ति। जैसे माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई है, पत्नी है, बच्चे हैं, सो जाओ, तकिया लगा लो, सो जाओ, सो जाओ। बोलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। जैसे परिवार के सब सदस्य हैं ना, वैसे ही परमात्मा को अपने परिवार का सदस्य बना लो, बस हो गई भक्ति हो। अलग से तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चा है, उसको खिलाते पिलाते हो, बच्चे भगवान को मान लो। पिताजी हैं, उनको खिलाते पिलाते हो। आजकल तो कोई नहीं खिलाता पिलाता है, कभी अगर पेंशनधारी पिता है तो सेवा होती है, नहीं तो फिर राधा ही राधे है। अगर पेंशन मिल रही है पिताजी को तो सेवा है, नहीं तो फिर अब क्या कहा जाए। बहुत कम विवेकी है जो करते हैं। मान लो पेंशन नहीं दे रहा है, वो मामूली पेंशन देने वाला नहीं है, अगर पिता मान के चलोगे तो वैसे सेवा करो। अब परिवार का एक सदस्य बना लो परमात्मा को, बस तुमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे घर वालों की सेवा करते हो वैसे ही ईश्वर की भी सेवा कर लो। बच्चे को नहलाते हो ना, नहला दो। घर के बच्चों को खिलाते हो ना, वैसे खिला दो। जो बनाते हो वही खिलाई दो, बस हो गई भक्ति। अलग से तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये भी ना कर पाओ भैया मेरे, तो फिर जीवन का कोई मतलब थोड़ा है यार। क्या मतलब है? यथागतम तस्य नरस्य जीवनम। शंकराचार्य जी कहते हैं यथागतम, बेकार गया इस मनुष्य का जीवन जिसने परमात्मा के पादारविंद से प्रेम न किया। भक्ति तत्व ज्ञान विराग भक्ति सहित। भक्ति समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ समझ गए? आप ही समझ लो, बाकी सब आपके पीछे पीछे। मुख्य जजमान, मुख्य श्रोता तो आप ही हो। आप समझ गए तो सब समझ गए।